इच्छामि कमासनो वन्दिं जामुज्याय इच्छामि कमासनो वन्दिं जामुज्याय इच्छकार भगवान सोराई सुखद तप शरीर निरावर सिद्धि यात्रा निरोध स्वामी सचाई देव प्रसाद वर्तमान योग इच्छा कर्ण संदेश भगवान चिंतन रायम खामे खाम जन जीवन मुक्ति पाने में विरक्ति आलावे संग्राम विचार में समाज में अंतर दिवस है जंकीची मध्य में परिवर्तन शुभों का बारंबार कभी जान अहम न जान इच्छा में कमासनो वन्दिं जामुज्याय इच्छा कर्ण संदेश वायरस में संदेश इच्छा में कमासनो वन्दिं जामुज्याय इच्छा कर्ण संदेश वायरस पढ़िकर इच्छा में कमासनो वन्दिं जामुज्याय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोए सौवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, ऋषभजित संभव अभिनंदन हो। ऋषभजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्वजिनराय, सुमति पद्म सुपार्श्वजिनराय, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांसनमि वासु पूज्य पूजित सुरराय, वासु पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरमलि मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, 24 के चरण कमल में, 24 के चरण कमल में
मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष कामादि हो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवतार। सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। आओ आत्म के आनंद की खान बताएं, रत्नत्रय से सजा हुआ भगवान दिखाए। आओ आत्म के आनंद की खान बताएं, रत्नत्रय से सजा हुआ भगवान दिखाए। निज आत्म ही परमात्म है, सुख की यही है खानी। मत कर हैरानी, तज दे नादानी, मत कर हैरानी, तज दे नादानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। कर्मों और पापों की झंझट अब तो छोड़ो, निज की दृष्टि में मुक्ति से नाता जोड़ो। कर्मों और पापों की झंझट अब तो छोड़ो, निज की दृष्टि में मुक्ति से नाता जोड़ो।
शुद्ध देव है, शुद्ध गुरु है, और है माँ जिन वाणी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास की श्रृंखला में, प्रवचनों की इस श्रृंखला में वर्तमान में हमारा विषय चल रहा है 12 भावनाओं को लेकर के। 12 भावनाओं के माध्यम से स्वयं को भावित करना और परमात्मा के बताए मार्ग पर आगे बढ़ना, ये लक्ष्य होता है। भावना के बिना, यानी बारंबार चिंतन मनन के बिना, एक ही विषय को बार बार दोहराए बिना, हमारी आत्मा जो है इतनी सख्त हो चुकी है, इतनी कठोर हो चुकी है कि वो अपने आप को बदल नहीं पाती। इसीलिए एक ही विषय का बारंबार चिंतन करना, उसी का नाम भावना है। भावना में ऐसे 12 विषय हैं, पर एक एक विषय का बारंबार चिंतन करने की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हमारी भावना जो है, हमारी दिशा जो है वो पलटती है और हम परमात्मा के मार्ग को, जिसको हम यूँ कठिन मानते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, उस पर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को उत्साहित कर पाते हैं। जैसे कभी कभी युद्ध के मैदान पर राजा जाता है, तो भांड जो होता है वो जोर जोर से उसका शौर्यवर्धन करता है, उसका पराक्रम बढ़ाता है, उसकी तारीफ करता है, उसको क्षत्रिय धर्म की याद दिलाता है। तो राजा के मन में एक उत्साह जगता है और कभी कभी उस उत्साह के बल पर राजा जो है युद्ध जीत जाता है। तो उसी प्रकार से आराधना करने वालों के मन में कभी कभी धर्म का उत्साह नहीं रहता, धर्म की लागनी नहीं रहती। इसलिए क्या होता है कि जब धर्म करने की बात आती है तो निरुत्साहित हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं ना, हाथ पांव काम नहीं करते, उत्साह नहीं बन पाता। तो ऐसे अनुत्साहित जीव को भी उत्साहित करने के लिए ये भावना एक माध्यम है। मतलब भावना में हम क्या करते हैं, कभी कविता के माध्यम से और कभी हम लेख के माध्यम से कुछ पढ़ते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं और बारंबार करते हैं उसका चिंतन, तो उससे वो भावना हमारे अंदर की भावना बन जाती है और उस भावना से भावित होकर यानी उत्साहित होकर के हम जो पुरुषार्थ नहीं कर पाते आमतौर पर, वो पुरुषार्थ भी कर पाते हैं और हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए हमारे को इन भावनाओं का आलम्बन लेना है और आलम्बन के माध्यम से अपने अंदर में जो धर्म के प्रति डलने से, धर्म के प्रति अनुत्साह है, उसको खत्म करके आत्म कल्याण के क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। अब इस क्रम में हमने चर्चा की और चर्चा करते करते हम वहाँ पहुँच रहे हैं अब कि अब हम कल तक आश्रव और संवर भावना का हमने चिंतन किया, अब आज हम संवर और निर्जरा भावना का चिंतन करेंगे सम्मिलित रूप से। कल मुख्य रूप से हमने आश्रव भावना का चिंतन किया था, आज मुख्य रूप से हम संवर भावना का चिंतन करेंगे। आश्रव भावना का चिंतन क्या था कि संसार से जुड़ना यही आश्रव है। कोई बोले सरल शब्दों में बताओ कि आश्रव मतलब क्या, तो संसार से जुड़ना ये आश्रव है। आश्रव कर्मों का द्वार है, यानी कर्मों का स्वागत करता है ये और कर्मों को आत्मा से बांध देता है और फिर बाद में ये आत्मा जो है उन कर्मों को भोगती रहती है। तो यदि आश्रव कैसे होता है कोई पूछे, तो हम संसार से जुड़ते हैं, जुड़ करके हम राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष करके हमारी मन वचन काया की प्रवृत्तियां होती है और मन वचन काया की प्रवृत्ति करने से कर्मों का आना होता है और कर्म आकर के आत्मा से चिपक जाते हैं, कर्म के परमाणु, और बाद में ये कर्म जो हैं ये हमारे को भुगतना पड़ते हैं।
यदि पुण्य कर्म करते हैं तो सांसारिक सुख मिल जाता है कुछ समय का, यदि पाप कर्म करते हैं तो संसार में दुर्गतियां मिलती है, विपत्तियां मिलती है, दुख मिलते हैं, त्रास मिलता है और हम दुखी होते रहते हैं। यदि पुण्य करके सुख भी मिलता है तो वो भी सदा के लिए नहीं मिलता, वापस वो पुण्य छूट जाता है और अक्सर उस पुण्य का उपयोग हम पाप करने में कर लेते हैं। इसलिए अल्टीमेटली हम पुण्य से होते हुए पाप में पहुंच जाते हैं या कभी कभी डायरेक्टली पाप में पहुंच जाते हैं और पाप का भुगतान हमको करना पड़ता है। मतलब एक व्यक्ति वह होता है जो सीधे कांटे में इसका पांव चले जाता है तो हम बोलते हैं कांटा चुभ गया इसको, और एक व्यक्ति वो होता है जो मान ली रात का अंधेरा है या शाम का अंधेरा है और उसको गुलाब चाहिए। अब गुलाब लेने के लिए गया वो, तो गुलाब लिया तो सही उसने, लेकिन गुलाब लेने के साथ ही उसको कुछ कांटे चुभ गए। तो एक कांटा डायरेक्ट चुभा, एक कांटा गुलाब के रास्ते से चुभा, पर अल्टीमेटली कांटा तो चुभा। तो कांटे की पीड़ा होगी कि नहीं होगी ना? कोई बोले कि नहीं गुलाब लिया ना तो अब कांटे की पीड़ा नहीं होगी। भैया गुलाब जब मिला तो आनंद मिला, लेकिन वो आनंद क्षण भर टिका और बाद में क्या मिल गया? कांटा मिल गया ना। तो ये कांटे की वेदना तो सहना ही पड़ती है। इसीलिए दुर्गति में जाने के दो रास्ते हो गए सामान्य तौर पर सामान्य जीव के लिए। एक वह जीव जो पहले पुण्य करता है और पुण्य करके स्वर्ग में जाता है, देवगति में जाता है या मनुष्य गति में आता है, लेकिन मुक्त नहीं होता। और मुक्त नहीं होता तो वो क्या होता है कि वो फिर देव गति के भोग देखता है, मनुष्य गति के भोग देखता है, इतरा जाता है, भरमा जाता है और फिर यहाँ पर मतलब धड़ल्ले से पाप करता है और अल्टीमेटली फिर पाप का संचय इतना हो जाता है कि उसको भुगतने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो तिर्यंश गति और नरक गति में जाना पड़ता है। एक रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता क्या हो गया कि जिसमें जीव डायरेक्टली पाप करता है और पाप करके नरक गति और तिर्यंश गति में चले जाता है। कौन सा रास्ता अच्छा? दोनों में से कौन सा रास्ता अच्छा? तो कोई बोलेगा देखो पहला वाला रास्ता अच्छा है, स्वर्ग होते हुए जाओ, है ना। पर स्वर्ग होते हुए भी जाना तो खाई में ही है, मतलब नीचे गिरना है। तो समझदार व्यक्ति क्या बोलता है कि जब सदगति मिले तो सदगति में सिर्फ पुण्य नहीं करना ना, सिर्फ पुण्य नहीं करना है। ऐसा नहीं बोला कि पुण्य नहीं करना, सिर्फ पुण्य नहीं करना, पुण्य से थोड़ा ऊपर उठना और संवर की ओर जाना ना। हमारे पास तीन ऑप्शन है, हम परिस्थितियों में पाप करें, हम परिस्थितियों में पुण्य करें, या हम परिस्थिति में धर्म करें। धर्म करें यानी हम संवर करें। धर्म इक्वल्स टू संवर। जितना संवर है वास्तव में उतना ही धर्म है। बाकी हमारे को समझाने के लिए, खुश करने के लिए बोला जाता है देखो धर्म ध्यान कर रहा है, मंदिर आ गया धर्म ध्यान कर रहा है, पूजा कर रहा है धर्म ध्यान कर रहा है, सामयिक कर रहा है धर्म ध्यान कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है धर्म ध्यान कर रहा है, व्रत ले लिया धर्म ध्यान कर रहा है, बोलते हैं। लेकिन हमें यह मानना है कि ये हुआ हमारा व्यवहार धर्म, मतलब ये वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तक पहुंचने का साधन है। साधन को साध्य नहीं मानना, साधन को साधन ही मानना पड़ेगा, है ना। यदि किसी किसान ने बीज बोया है तो बीज बोना उसका साधन है। बीज बोए बगैर भी उसकी फसल नहीं आ सकती। लेकिन कोई सोचे मैंने बीज बो दिया, अब मैं बैठूं आराम से चैन की नींद लूं और 4 महीने बाद आकर के मैं फसल काट लूंगा, तो बोलेंगे बीज सड़ जाएगा भैया थोड़े दिन बाद। ऐसे पुण्य किया, अच्छे कार्य किए, हम खुश हो गए, देखो मैंने सामयिक कर लिया आज की, मैंने आज प्रवचन सुन लिया, मैंने आज मंदिर दर्शन कर लिया, देखो महाराज साहब मैं इतना सब कुछ करता हूँ, है ना। अरे भैया महाराज साहब क्या बोलते हैं, तू करता है ना, बस यही गड़बड़ है। तू करता है तो तू शुभ में है, शुद्ध में नहीं है। शुद्ध वाला करता नहीं है, वो सिर्फ जानता है, देखता है, उसको होता है। अंतर है थोड़ा। आपने कुछ किया मतलब प्रतिक्रिया की, रिएक्शन की। शुभ निमित्त मिले तो आपने शुभ रिएक्शन कर डाली, उसको बोलेंगे पुण्य कर लिया। अशुभ निमित्त मिले आपने अशुभ प्रतिक्रिया कर डाली, बोलेंगे पाप हो गया। लेकिन क्या नहीं हुआ? शुद्ध नहीं हुआ, संवर नहीं हुआ ना, निर्जरा नहीं हुई, वास्तविक निर्जरा नहीं हुई जो होनी चाहिए, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए पाप से बचने के लिए क्या करना? तो पाप से बचने के लिए पुण्य करना, अशुभ से बचने के लिए शुभ करना। अभी अशुभ के संस्कार खूब है हमारे अंदर, तो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। उसके लिए शुभ एक माध्यम है, शुभ एक माध्यम है। लेकिन शुभ में जागृत रहना कि शुभ करना मात्र मेरा लक्ष्य नहीं है।
मेरा लक्ष्य तो कहाँ तक जाता है? शुद्ध तक जाता है, जहाँ पर न अशुभ है और न ही शुभ है, सिर्फ शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव है मतलब एक तरह से राग द्वेष का अभाव है, न अशुभ राग है न शुभ राग है, राग रहित अवस्था है। न अशुभ द्वेष है न शुभ द्वेष है, बल्कि द्वेष रहित अवस्था है। कोई बोलेगा कि शुभ राग क्या होता है? तो परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति, धर्मशास्त्र का श्रवण पठन, आत्मचिंतन, किसी पर दया करना, दान करना, करुणा करना, भक्ति करना, किसी की सेवा करना, सहयोग देना, ये सब क्या है? किसी को क्षमा करना, ये सब क्या है? ये शुभ भाव है। ये भी हमारे अंदर अभी नहीं है, इसलिए पहली स्टेज में अक्सर शुभ का ही उपदेश दिया जाता है ना। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, शुभ छोड़ने के लिए नहीं है अभी, लेकिन शुभ हमारा लक्ष्य नहीं है, जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि शुभ का फल क्या है? तो शुभ का फल सद्गतियां हैं। शुभ का फल क्या है? पुण्य का उदय है। शुभ का फल क्या है? तो अच्छा शरीर, अच्छी संपत्ति, अच्छा परिवार, अच्छी समझ की प्राप्ति है। शुभ का फल और क्या है? तो शुभ का फल देवगुरु धर्म की प्राप्ति है। मतलब आगे उठने के लिए जो साधन चाहिए वो कौन देगा? वो शुभ देगा, वो शुभ देगा। लेकिन यदि सिर्फ साधन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए शुभ से भी ऊंचा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए कि इन साधनों का उपयोग करके मुझे पाना क्या है? देवगुरु धर्म मिल भी जाए अगले जन्म में, मुझे पाना क्या है? तो हम कभी कभी बोलते हैं कि मुझे संयम लेना है, पर संयम लेना क्यों है? मुझे व्रत क्यों लेना है? मुझे प्रवचन क्यों सुनना है? मुझे पूजा क्यों करना है ना? ये क्यों का उत्तर हमारे पास अक्सर नहीं होता। हम बोलते हैं सुनते आए हैं, करते आए हैं पूजा, इसलिए कर लेंगे। इतना ही ना हमारा लक्ष्य, कि इससे ऊंचा हमारा लक्ष्य है। ज्ञानी बोलते हैं लक्ष्य ही लक्ष्य नहीं है, वास्तविक लक्ष्य नहीं है। ये तो आप साधनों का लक्ष्य बना रहे हो। साधन से और ऊपर उठना पड़ेगा। तो साधन से ऊपर उठने की बात आएगी तो क्या लक्ष्य रहेगा हमारा? तो बोला कि वो स्थिति को प्राप्त करो कि जब राग द्वेष ही कम होते चले जाएं, भावों का अभाव हो, न शुभ राग हो न अशुभ राग हो, फिर क्या हो? राग रहित अवस्था हो। मतलब हमारे को अशुभ रागों से तो बचना ही है। घर गृहस्थी का राग, शरीर के स्वार्थ का राग, दुकानदारी का राग, व्यवहार निभाने का राग, ये सब तो अशुभ राग हैं जो हम खूब निभाते हैं। इनसे ऊपर उठ के यदि हमने अरिहंत भक्ति आदि की, दया दान करुणा आदि किया, तो ये शुभ राग हुआ। लेकिन इस राग का फल तो सांसारिक सुख मिल जाएगा, देवगुरु धर्म मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद करना क्या? ये तो सिर्फ साधन मिलेंगे आपको। साधनों का उपयोग क्या करना? तो शुद्ध भाव की प्राप्ति करना, मतलब राग रहित अवस्था की प्राप्ति करना। राग रहित अवस्था की प्राप्ति करना। सामयिक लेना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। जैसे यहाँ आए, फटाफट बहनों ने सामयिक ले ली, भाइयों ने सामयिक नहीं ली मान लो, तो क्या अंतर रहा? तो भाइयों को थोड़ा अशुभ राग रहा कि मोबाइल आ गया तो क्या करना, कभी घर की याद आ गई तो क्या करना, कभी कुछ और अड़चन आ गई तो क्या करना, तो उनको अशुभ राग थोड़ा रहा। मतलब शुभ राग के साथ अशुभ राग भी थोड़ा रहा, इसलिए प्रवचन सुनते हुए भी सामयिक नहीं करना, एक भाव ऐसा रहा। और बहनों ने सामयिक ले ली तो बोलते हैं देखो भाइयों से हम कितनी अच्छी है ना, हम आते से टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सामयिक ले लेते हैं, और कभी लेट भी आते हैं तो सामयिक पूरी पालते हैं। फिर कुछ कमी है क्या? तो आपने संवर में आने का साधन पकड़ा है, अभी आपने शुद्ध भाव तक पहुंचने के लिए शुभ भाव किए हैं, अभी आपने सामयिक की क्रिया की है। जब तक समता नहीं आए तब तक सामयिक अधूरी है, तब तक सामयिक सिर्फ साधन रूप है। आना कहाँ तक है ना? आना समता तक है, नाम ही सामयिक है। सामयिक शब्द का अर्थ क्या? सामयिक का अर्थ है समता। तो समभाव अंदर में आएगा कि बाहर आसन पे आएगा? आसन पे सामयिक ली जाएगी, लेकिन समता कहाँ आनी चाहिए? समता भीतर में आनी चाहिए। और समता मतलब क्या? समता मतलब न राग है न द्वेष है।
तो एक ऐसी अवस्था जिसमें सामने एक्शन हो रहा है लेकिन भीतर रिएक्शन ना हो, उसका नाम क्या बन जाएगा? उसका नाम समता बनेगा। तो ये समता जो है ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे कर्मों के आश्रय को रोकेगा, यही हमारे कर्मों की सत्ता को कम करेगा, यही हमारे कर्मों के बंधन को कम करेगा। और इसी से हम क्या होंगे, एक दिन इसको बढ़ाते 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 परम समता को पहुंचेंगे। और परम समता मतलब क्या कि अब कर्मों का आना पूरा रुक गया और आत्मा की क्या हो गई, मुक्ति हो गई। तो ये प्रोसेस में हम गुजर रहे हैं और हम पहली स्टेप में रुक गए कि मैंने सामयिक ले ली, मेरा काम हो गया, मैंने शुभ कर लिया, मेरा काम हो गया। तो काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो वास्तविक काम चालू नहीं हुआ है, चालू होने के द्वार पे पहुंचे हैं अपन। सामयिक लेना ये तो शुरुआत है ना, सामयिक पालना है हमने को। सामयिक पालना मतलब समता में रहना है। वो समता जब तक नहीं आई या समता की शुरुआत नहीं हुई तब तक हमारी वास्तविक सामयिक स्टार्ट नहीं हुई। तो क्या करना चाहिए अपने को, राहुल भैया, क्या करना चाहिए? 3 लक्ष्य में से एक लक्ष्य बनाना, अशुभ या शुभ या शुद्ध। किसको लक्ष्य बनाना है ना? बताइए किसको लक्ष्य बनाना? शुद्ध भाव को ना, लक्ष्य वो हो। अब क्या शुभ को छोड़ देना? तो शुभ को कतई नहीं छोड़ना अभी, क्योंकि हमने शुभ छोड़ा और हम किस में जाएंगे? हम अशुभ में जाएंगे। तो हमें क्या करना, शुभ करना और शुभ की क्वालिटी को इंप्रूव करते जाना, शुभ की क्वालिटी को इंप्रूव करना। देखिए शुभ भी अनेक क्वालिटीज का है। एक क्वालिटी शुभ की वो है कि आपके घर वाले कई कई बोलते हैं कि देखो हम अच्छे हैं, हम बराबर जी रहे हैं, है ना, हमारे घर में कोई कलुषता नहीं है, हम कोई लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं ना। ये भी अच्छी बात है, ये भी एक आंशिक शुभ है कि लड़ाई झगड़े नहीं करना, ये भी शुभ है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये अभी स्टार्टिंग लेवल का शुभ है ना। कोई बोलता है नहीं हम लड़ाई झगड़े तो करते नहीं पति पत्नी घर वाले, लेकिन हम क्या करते हैं, गाय को घास देते हैं, भूखे को रोटी देते हैं, किसी ठंड लगने वाले को कंबल दे देते हैं, किसी प्राणी की मदद कर देते हैं। हम मंदिर वगैरह नहीं जाते हैं लेकिन हम ये सब करते हैं। इसको भी शुभ बोलेंगे और ये भी शुभ उससे अच्छा है, लेकिन ये सेकंड लेवल का ही शुभ हुआ। अभी थर्ड लेवल का शुभ क्या बनेगा? तो थर्ड लेवल का शुभ वहां आता है कि व्यक्ति बोलता है कि देखो मैंने यदि उस किसी को रोटी दे दी तो मैंने शुभ किया, लेकिन इस शुभ का फल क्या, तो मुझे भी कोई रोटी दे देगा। तो मैंने इसको रोटी दे दी, उसने मेरे को रोटी दे दी, मैंने इसको घास खिला दी, ये कभी मेरे को कुछ और दे देगा, है ना, मैंने इसको नौकरी दे दी, ये मेरे को धन दे देगा कभी। मतलब ये एक दूसरे की जरूरतों में मदद आना, ये धर्म है। लेकिन ये कैसा धर्म है? इस धर्म का फल ये मिलेगा कि हमारी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। मतलब आज अपन देखते हैं कि कभी कोई बच्चा अनाथ होता है और उसको फिर कोई गोदी ले लेता है। तो अनाथ बच्चे को गोदी ले लिया, मतलब माता पिता मर गए एक्सीडेंट में और उस बच्चे को किसी ने गोदी ले लिया, तो अपन क्या बोलेंगे? पहले पाप का उदय आया, फिर पुण्य का उदय आया। पुण्य के उदय से क्या मिल गए? पुनः माता पिता मिल गए। अब ये क्यों मिल गए? तो उत्तर मिलेगा कि इसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में इनकी मदद की होगी, या ऐसा पुण्य किया होगा, किसी की मदद की होगी, तो आज इसकी मदद मिल गई इसको। लेकिन ये कैसा है ना, ये अभी परमानेंट इलाज नहीं हुआ, ये टेम्पररी व्यवस्था हो गई। लेकिन आगे जाकर के ना उसकी स्थिति क्या आनी है? अब मान लो अनाथ सनाथ हो गया, अब उसको घर मिल गया और अच्छे सेठ जी का मकान मिल गया, महल जैसा मकान मिल गया, खूब भोग शोक की वस्तुएं मिल गई। अब अक्सर संभावना क्या रहेगी? ये जीव क्या करेगा इस पुण्य के उदय में? पाप करेगा। और यदि पाप करेगा तो फिर इस जीव को कहाँ जाना पड़ेगा? वही कांटे में फंसना पड़ेगा, दुर्गति के कांटे में फंसना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला उसको। तो यदि हम सोचें कि ऐसा शुभ भी अभी कार्यकारी नहीं है, हमें वैसा शुभ चाहिए कि जिस शुभ के बल पर हमारे को आत्मकल्याण हो जाए, और आत्मकल्याण होने से क्या हो जाए, हमारे को वो रहस्य समझ में आ जाए कि कैसे कर्मों को रोकना, और हम कर्मों को रोकने में लग जाएं। तो धीरे क्या होगा कि इस संसार में घुमाने वाला कर्म ही है। यदि हम कर्मों से रुक जाएंगे, कर्मों को रोक लेंगे, तो धीरे हम आत्मा क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कर्म नहीं बचे। जब कर्म नहीं बचे तो क्या होगा कि अब ये शरीर छूट गया, ये संसार छूटा, अब आगे आत्मा कहाँ जाएगी?
आगे आत्मा कहाँ जाएगी? तो अब उसको कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना कहीं? क्योंकि उसके पास कर्म का स्टॉक नहीं है। कर्म का स्टॉक नहीं तो अब वापस कर्म का उदय ही नहीं आएगा, तो फल नहीं मिलेगा, तो उसको कोई शरीर नहीं मिलेगा, उसको हाड़ मांस के पिंजरे में नहीं रहना पड़ेगा, उसको गर्भ में नहीं रहना पड़ेगा, उसको अब जीवन के सुख दुख नहीं भुगतना पड़ेंगे, वो सहज सुखी रहते हुए अब जिएगा। तो उस आत्मा को बोलते हैं अपन, इसका क्या हो गया? इसका मोक्ष हो गया, इसकी मुक्ति हो गई। ये कौन आत्मा है? ये परम आत्मा है, इनको परमात्मा बोल देते हैं अपन। तो ऐसा पुण्य चाहिए जिससे ऐसे साधन मिले कि जो हमारे को मुक्ति का मार्ग देने में मदद कर दें, जिनके पास रहकर के हमको मुक्ति का मार्ग मिले। तो वो कौन से साधन है? वो साधन कौन से हैं? शांति भैया, कौन से साधन है वो? साधन तो बहुत सारे दुनिया में पुण्य के, लेकिन ऐसे पुण्य के साधन जिनसे हमारे को मुक्ति की प्रेरणा मिले। देव, गुरु और धर्म। ये देव गुरु धर्म भी साधन ही है, देव गुरु धर्म भी साधन है, ये साध्य नहीं है। ये मिल गए मतलब सब कुछ हो जाएगा, ये हमको तिरा देंगे, ऐसा नहीं है। ये तो हम अहोभाव से बोलते हैं तिन्नाणम तार्याणम, पर मूल में हमें ये मानना है कि पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? स्वयं को करना पड़ेगा। तो फिर भी पुरुषार्थ करने को स्वयं को राजी है, लेकिन मार्ग देने वाला मार्ग नहीं देगा, तो हमारा काम आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। अंधे व्यक्ति को चलना स्वयं पड़ेगा, लेकिन कोई सहारा भी लगेगा जो उसकी उंगली पकड़ ले तो उसको आगे तक पहुंचने में मदद कर दे। तो अब ऐसे साधन है देव, गुरु और धर्म। तो कई पुण्य करने वाले, अधिकांश पुण्य करने वाले हैं। ऐसे तो अधिकांश लोग पाप करने वाले हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो पुण्य करने वाले हैं। उनमें से अधिकांश कौन से पुण्य करने वाले हैं? है ना भैया, मैं तुझे सांसारिक सामग्री दे दूंगा, तेरे रहने खाने पीने की व्यवस्था करा दूंगा। स्वार्थ की दुनिया में वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कमी क्या है? यदि वो देव गुरुधर्म से नहीं जुड़ते हैं तो पुण्य के साधनों का उपयोग तो पुण्य में कर रहे हैं, लेकिन उनका जब उदय आएगा तो वापस ये जीव क्या करेगा? वापस पाप कर लेगा। इसके पास राइट नॉलेज नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसने सही मार्गदर्शक नहीं पकड़ा है। तो इसीलिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इस जीवन की आज हमारे को अच्छा घर मिला है, अच्छी संपत्ति मिली है, अच्छे घर वाले मिले हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। ये हमारा पुण्य का उदय है या कोई और पुण्य का उदय? हमारा क्या पुण्य का उदय? हमारा सबसे जबरदस्त पुण्य का उदय कौन सा है हमारा आज की तारीख में? हमको देव गुरु धर्म मिले हैं। ये देव गुरु धर्म मतलब कोई सामान्य चीज नहीं है, ये वो व्यक्तित्व है कि जो एक ऐसा रहस्य खोलते हैं कि ये संसार में भटकता हुआ जीव ये पहचान ले कि मैं भटक रहा हूं, और फिर उसको मुक्ति का मार्ग मिल जाए। दोनों काम ये करते हैं, भटकन भी बताते हैं कि कहाँ भटक रहे हैं और क्यों भटक रहे हैं और कैसे इससे मुक्त होना। तो जब कोई जीव देव गुरु धर्म का आलंबन लेता है तो वो उसका पुण्य जो रहता है वो जबरदस्त पुण्य बन जाता है, और उस पुण्य के बल पर उसको जब देव गुरु धर्म बार बार मिलते हैं और उनकी प्रेरणा पाता है, तो वो जीव क्या करता है कि उन तत्वों को पाता है, उस सत्य को पाता है, जिससे उसको पता पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। और जब इस सत्य को पा लेता है तो फिर उस सत्य पर जीना चालू करता है, तो उसी का नाम संवर बन जाता है और आगे जाके निर्जरा बन जाती है। मतलब कुल मिला के संवर निर्जरा का मार्ग किससे शुरू होता है कि जब हम देव गुरु धर्म से जुड़ते हैं, उनके तत्वों से जुड़ते हैं, तत्वों से जुड़ करके हमको सत्य का बोध होता है और हमें समझ में आ जाता है किससे जुड़ना और किससे नहीं जुड़ना। जिससे नहीं जुड़ना है उससे आज तक जुड़ता रहा और आश्रय करता रहा। अब मैं किससे जुड़ूंगा? जिससे आज तक नहीं जुड़ा। वो कौन है? वो आत्म तत्व है, और आत्म तत्व से जुड़ करके मैं अब आत्मा में रमूंगा, आत्मा में रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, पर से नहीं जुड़ूंगा। इस भावना से वो अपना पुरुषार्थ शुरू करता है और धीमे धीमे ना स्लोली ग्रेजुअली क्या करता है? अपने पुरुषार्थ को बढ़ाता हुआ अंत में क्या कर लेता है? वो संवर निर्जरा से करते करते मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जस्टी ये बात कोई बोले कि देव गुरु धर्म एक तरफ और पूरा संसार एक तरफ, किसको चुनना? क्यों? क्योंकि हम इस वर्तमान सत्य को देख रहे हैं पुण्य के उदय में कि देखो सब कुछ व्यवस्था अपन जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाती है, पर ये हमारा कोई परमानेंट घर नहीं है। ये जीवन जो है वो टेम्पररी है, किराए का घर है ना, कभी भी मकान मालिक आके छुड़ा देगा हमारे को। तो ऐसी स्थिति में इस मनुष्य भाव में क्या तैयारी करना चाहिए?
है ना, आगे क्या करना है, ये आत्मा कैसे जिएगी, है ना, किसके बल पे जिएगी, कैसे तिरेगी इस संसार से, कैसे भटकने से बचेगी, ये तैयारी कहाँ होनी चाहिए इस जीवन में। इसलिए लक्ष्य सही बनाना कि मेरे सुधरने का, मेरे कल्याण का एक ही माध्यम है, और वो है शुद्ध भाव। और शुद्ध भाव किसके आलम्बन से मिलेंगे? जिन्होंने शुद्ध भाव को पाया है। वो किन्होंने पाया है? वो देवगुरु धर्म ने पाया है। तो इसलिए देवगुरु धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, उनके अंदर के विचारधाराओं को समझने का भरसक प्रयास होना चाहिए। किसी व्यक्ति की विचारधारा को पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन जब झगड़ा होता है ना, तो पति क्या बोलता है? तू नहीं समझेगी, मुझे मालूम है। भैया क्यों नहीं समझेगी? क्योंकि मेरी विचारधारा को तू आज तक समझ नहीं पाई, मेरी थीम को समझ नहीं पाई। गुस्से में बोलता है वो ना। तो कोई बोले कितने साल हो गए शादी किए हुए? तो 25 साल हो गए। अब तो बच्चों की शादी हो गई, तो बच्चों की शादी हो गई, तो 25 साल में साथ में रहते हुए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से विचारधारा की मैचिंग नहीं हुई। कितना बड़ा आश्चर्य। तो क्यों आखिर? क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए अनंत बार हमारे को कौन मिले? देवगुरु धर्म मिले। पर आज तक हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा से मैच हुई क्या? ना, नहीं हुई ना। बिल्कुल 36 का आंकड़ा है ना। वो बोलते हैं पाप में दुख है, हमको लगता है पाप में सुख है। वो बोलते हैं कि हिंसा मत करो, हिंसा के बगैर जीवन नहीं चल सकता है ना। वो बोलते हैं कषायों को हटाओ, कषायों के बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा ना। मतलब हर समय वो जैसा बोलते हैं, समझ जाओ अपनी मान्यता क्या है, उससे विपरीत। पर कभी ना कभी तो इस जीव को जागना पड़ेगा। परमात्मा क्या बोलते हैं कि तू आज माने या ना माने, लेकिन तुझे एक बार तो मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। शरण में कैसा? कि सबको छोड़ के मेरी शरण में आना पड़ेगा किसी न किसी जन्म में, क्योंकि इसके बिना तुझे सच्चा सुख मिलेगा नहीं। वो ये अहंकार नहीं रखते कि मेरे पास आए बगैर तेरा काम नहीं होगा, लेकिन वो बोलते हैं कि मार्ग तभी शुरू होगा जब तू संसार से हट के स्व की नजदीक जाने लगेगा। और स्व तक पहुंचने की तुझे किसके पास आना पड़ेगा? मेरे पास आना पड़ेगा। तो ये सत्य है कि देवगुरु धर्म के बिना अपना रास्ता नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए इस जीवन में? इस जीवन में देवगुरु धर्म मिल चुके हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिले। क्या करना चाहिए? उनका आलम्बन लेकर के सत्य की प्यास जगाना चाहिए कि मुझे सत्य को जानना है। सबसे पहले क्या करना? सत्य को सिर्फ जानना। फिर क्या करना? फिर सत्य को जचाना। और फिर क्या करना? फिर सत्य में जीना। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत सत्य को जानने से होगी। कभी कभी कुछ लोग क्या होता है, यहाँ प्रवचन में सुनते हैं तो वो सीधे अपनी लाइफ से जोड़ते हैं और सोचते हैं अरे ये तो महाराज साहब जो बोल रहे हैं बहुत ऊंची बात है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। प्रतिक्रिया रहित रहना, अरे कैसे होगा भैया, है ना? कोई संभव है क्या प्रतिक्रिया रहित रहना? ना, 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 प्रतिक्रिया तो अपने आप हो जाती है, रिएक्शंस अपने आप हो जाती हैं। कहाँ संभव है? इसलिए ये बात अपने लिए नहीं है ना। अपन 5-7 साल सुन ले प्रवचन, फिर कभी शायद समझ में आ जाएगी और फिर अपन जिएंगे। अभी तो ये महाराज साहब बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं। अरे भैया ऊंची बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका लक्ष्य बनवा रहे हैं। आप जान करके एक बार बस उसको स्वीकार करो कि यह सत्य है। क्योंकि पहली स्टेप वही है, नयसार ने वही किया था तो जाकर के वो महावीर बने बाद में ना। अब नयसार ने वो नहीं किया होता ना, तो क्या बोलते, जब जी नहीं सकता हूं मैं, दीक्षा नहीं ले सकता हूं मैं, जब मैं त्याग नहीं कर सकता हूं, जब मैं तप नहीं कर सकता हूं, तो मैं इतनी ऊंची ऊंची बातें क्यों सुनूं? तो यानी बोलते हैं ये गलती अपने अनंत बार की। इसलिए स्टेप बनाओ, पहले जानो, फिर जचाओ मतलब मानो, और फिर जियो। पहले ज्ञान, फिर दर्शन और फिर चारित्र। ये स्टेप हो गई। तो जीना हो तब जीना, लेकिन कम से कम सत्य को सत्य जानना और मानना ये चालू कर दें। मतलब बच्चे को अपन बोलते हैं 2 और 2 कितना, 2 और 5 कितना, 2 और 15 कितना, 99 और 98 कितना, उसको कहाँ तक पहुँचा देते हैं अपन? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, ऐसे करते करते करोड़ों की वैल्यू बता देते हैं। इस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। अब उसको बेचारे को अभी 10 रुपए का नोट नहीं देते हो आप, और उसको बड़े बड़े रुपए दिखाए तो पेपर पे, तो उसको पागल बना रहे हो ना आप। उसको पागल बना रहे हो ना? पागल नहीं बना रहे हैं उसको इतना समझदार बना रहे हैं कि जब नोट मिलेगा तो उससे वो गिन सके। आज तो सिर्फ जान रहा है, लेकिन जब जीने की नौबत आएगी तब जी सकेगा। लेकिन जानेगा ही नहीं तो जिएगा कैसे?
बचपन में जाना नहीं और जवानी में जब पैसे मिले तो धंधा संभाल नहीं पाया। क्यों नहीं संभाल पाया? क्योंकि धंधे के लायक गणित आया नहीं। तो ऐसी गड़बड़ नहीं करना। इसलिए क्या करना, जानने में भी रुचि हो, मानने में भी रुचि हो और फिर जीने में भी रुचि हो। ऐसा भी नहीं बोल रहे जीना नहीं है, लेकिन जीने की पात्रता नहीं हो तो धैर्य रखना, धीरे धीरे पात्रता बढ़ती है और पात्रता बढ़ती तो जीने में भी आता है। तो ये संवर जो है, पुनः अपन विषय पर आते हैं संवर के, कि संवर की शुरुआत कहाँ से होगी? तो देव, गुरु और धर्म के प्रति क्या होना पड़ेगा? समर्पित होना पड़ेगा। इन साधनों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा और ऐसा पुण्य भी कमाना पड़ेगा जिससे देवगुरु धर्म मिले, बार बार मिले। वो पुण्य कैसे कमाएंगे? तो देवगुरु धर्म से जुड़ना, उनकी भक्ति करना, उनकी पूजा करना, उनके दर्शन करना, उनकी दी हुई आज्ञा में जीना, यही वो पुण्य है जिससे बार बार कौन मिलेंगे? देवगुरु धर्म मिलेंगे। और कोई तरीका नहीं ना। आप अपने फ्रेंड से मिलते रहते हो तो फ्रेंड आपके घर पे आता रहता है। आप फ्रेंड के आना जाना बंद कर देते हो तो थोड़े साल बाद वो भी आना जाना बंद कर देता है। तो देवगुरु धर्म से मिलना जुलना बंद, इसका मतलब देवगुरु धर्म की प्राप्ति बंद आगे जा करके। तो हमको ऐसी गलती कभी नहीं करना। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या व्यवस्था की कि नौकारसी भले ही बाद में करना, या नौकारसी मत करना, पोरसी कर लेना, लेकिन क्या करना, पहले देवगुरु धर्म के दर्शन जरूर करना। तरीका क्या है? पहले मंदिर जाओ, पूजा करो, वंदन करो, फिर गुरु महाराज के पास आओ, उनको वंदन करो, फिर धर्म के पास जाओ, मतलब उनके उपदेश सुनो, और उपदेश सुन करके फिर क्या करो? फिर उसके बाद यदि मन हो तो घर जाओ, और नहीं तो क्या करो? आराम से आत्म ध्यान करो। ये तरीका है ना। कई पुराने लोग क्या करते थे, तो 9-10 बजे के बाद ही सोचते थे कि अब व्यापार करना है, और फिर वापस क्या करते? 12-1 बजे तक किया, उसके बाद मध्याह्न में एकाशना किया, और उसके वापस क्या करते? थोड़ी देर अपना स्वाध्याय सामयिक वगैरह करते हैं, पुरुष लोग भी, सिर्फ महिलाएं नहीं। और उसके वापस क्या करते? फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, 6 बजे तक फिर व्यापार कर लेते हैं। और उसके वापस रात्रि में क्या करते हैं? फिर मंदिर दर्शन करके, चौविहार करके, मंदिर दर्शन करके उसके वापस प्रतिक्रमण करते हैं, और फिर वापस ध्यान वगैरह करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। मतलब जीवन में महत्व सबसे ज्यादा किसका था? धर्म का था। क्योंकि जीवन मिला किसके लिए? अर्थोपार्जन तो वो चील कौवे भी कर लेते हैं, है ना। उनको ही मांस का लोंदा दिखता है तो वो उसमें खींचे चले आते हैं और उसको छिपा देते हैं कहीं ले जाकर कि भविष्य में खाएंगे। तो ये बैंक बैलेंस बनाना, ये सेविंग्स करना, ये इतना परिग्रह बसाना, ये तो पशु भी कर लेता है किसी न किसी रूप में। हमारे को ये जीवन किस लिए मिला? तो धर्म करने के लिए मिला, आत्मा के निकट आने के लिए मिला। तो इसलिए संवर का इंपॉर्टेंस लगे और संवर तक पहुंचाने वाले देवगुरु धर्म का इंपॉर्टेंस लगे, और फिर उनके प्रति समर्पित होकर उनके तत्वों को जाने, तो क्या होगा? हम आगे बढ़ेंगे। जस्टी बात है। इसलिए आश्रय को तजो और संवर से जुड़ो, ये हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। जितना संवर की ओर बढ़ सकते हैं बढ़ो। अब ये संवर जो है ना, ये संवर कैसा है ना, कैसे होता है, उस पर अपन आ रहे हैं। अब देखिए, नल की टोटी जैसे बंद होती है ना, तो पानी आना धीरे धीरे बंद हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से क्या है कि संवर भी परसेंटेज वाइज कहें, क्रमशः कहें, धीरे बढ़ते जाता है। एकदम से समता 100% नहीं आती, लेकिन धीरे 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 समता बढ़ती चली जाती है। तो समता का ग्राफ कैसे जाएगा? समता का ग्राफ ऐसा इस प्रकार से ऊपर की ओर उठेगा कि धीरे धीरे समता बढ़ती चली जाए। हम सोचें कि ये जैसे भरत केवली जो हैं वो एक क्षण में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, तो ऐसे ही केवल ज्ञान मिल जाता है हर एक को, ऐसा नहीं है। वो कोई अपवादिक रहते हैं जिनको एकदम से संवर बढ़ता है, पर अधिकांश जीवों का संवर कैसा होता है? क्रमशः बढ़ता है। अब क्रमशः बढ़ता है तो कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? तो जैसे जैसे आश्रय छूटेगा वैसे वैसे संवर बढ़ेगा। जैसे जैसे आश्रय छूटेगा वैसे वैसे संवर बढ़ेगा, क्योंकि आश्रय का छूटना मतलब संवर का बढ़ना। मतलब कपड़ा कितना साफ दिखेगा भाई? जितना मेल निकलेगा, जितना इतना मेल निकलेगा उतना उतना कपड़ा साफ दिखेगा। अब ये आश्रय जो है ना, इसको कल भी हमने समझा, परसों भी समझा है ना। एक रूप से देखें यदि, तो आश्रय क्या चीज है? आश्रय आत्मा का विकार है। आश्रय क्या है? आश्रय आत्मा का विकार है। जैसे शरीर में पस क्या है? बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होगी शरीर को स्वस्थ रखने वाली, लेकिन पस क्या है?
पस जो है शरीर का विकार है, इसलिए क्या करते हैं, उसको जगह दे देते हैं और निकाल देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। कभी कभी वो अपना रास्ता निकालता है, वो खुद ही बाहर हो जाता है। लेकिन जब वो बाहर होता है तो हमको खुशी होती है कि दुख होता है? खुशी होती है। किस बात की खुशी होती है? कि भैया मेरे अंदर का विकार निकल रहा है। तो ऐसी आत्मा में विकार है, उसी का नाम आश्रव है ना। जो शुभाशुभ भाव हैं, जो राग द्वेष के भाव हैं, ये क्या है? ये विकार है आत्मा के। तो इन विकारों को धीरे धीरे निकालते जाना, उससे क्या होते जाएगा? धीरे धीरे संवर बढ़ता जाएगा। अब ये विकार जो हैं, इनको 5 स्टेप्स में समझना अपने को, इनको 5 स्टेप्स में समझना। ये विकार जो हैं, ये 5 रूप में हैं, 5 प्रकार के हैं जो आश्रय करते हैं। कौन कौन से? पहला है मिथ्यात्व। पहला कौन सा है? मिथ्यात्व। ये आत्मा का पहला विकार है, सबसे गाढ़ विकार है ये। फिर दूसरा विकार कौन सा है? अविरति। दूसरा विकार क्या है? अविरति। तीसरा विकार क्या है? प्रमाद। तीसरा विकार क्या है? प्रमाद। चौथा विकार क्या है? कषाय। और 5वां विकार क्या है? योग। अब इसको समझना है अपने को थोड़ा। ये 5 विकार हैं और इनमें सबसे गाढ़ कौन है? मिथ्यात्व। और सबसे कम गाढ़ कौन सा? योग। मतलब क्रमशः ये गाढ़ से अगाढ़ की ओर बढ़ते जाते हैं। मतलब एकदम ज्यादा घातक है वो मिथ्यात्व है, सबसे कम घातक जो है वो योग है। अब ये क्या चीजें हैं? ये क्या बला है ना, इसको समझना अपने को ना। तो मिथ्यात्व मतलब झूठी मान्यता। झूठी मान्यता मतलब क्या? देवगुरु धर्म पर अश्रद्धा का होना, देवगुरु धर्म पर सच्ची श्रद्धा ना होना, उनके बताए हुए तत्वों पर श्रद्धा ना होना, देवगुरु धर्म पर श्रद्धा नहीं होना और उनके द्वारा बताए हुए तत्वों पर भी श्रद्धा नहीं होना। इसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। मतलब कभी किसी झगड़ा होता है तो अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तेरी बात तो मानूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। बोलते हैं ना ऐसा कि नहीं बोलते ना? मतलब सीधे सीधे झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब तो कुछ भी कर ले, अब तेरी बात मानना ही नहीं मुझे, ऐसा हो जाता है। तो हमारा एक झगड़ा चल रहा है, किससे? किससे? बताइए पारस में साहब, किससे चल रहा है झगड़ा? किससे झगड़ा चल रहा है सर? अपना झगड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा अपना? आप बहुत सारे दृश्य देखोगे, मत देखना अभी ना। इसी कैंपस में किसी झगड़ा चल रहा है क्या? बताइए अबू भैया, झगड़ा चल रहा है क्या किसी से? यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से किसी झगड़ा है क्या आपका? इनमें नहीं है। हमारे से नहीं है, भगवान से। फिर किससे झगड़ा चल रहा है? बताइए। आप हमारे सामने बैठते हो ना, तो क्यों बैठते हो? किसी से सामना करना होता है तभी सामने बैठते हैं, नहीं तो साइड में बैठते हैं। साइड में क्यों नहीं बैठते? क्योंकि आपका हमारा झगड़ा है, एक शीत युद्ध चल रहा है हमारा आपका, कि बोलते नहीं बाहर से ना। जैसे कभी किसी झगड़ा होता है ना, तो अब क्या करना, व्यवहार तो निभाना है भैया। तो वो सामने आए तो हंस दो, है ना, मुस्कुरा दो, कुछ छोटी मोटी चीज ले भैया, बला टली अपनी, है ना, ऐसा करके छोड़ देते हैं। तो कभी कभी लेन देन सब करते रहते हैं, है ना, व्यवहार सब निभाते हैं। उसकी शादी में अपन जाते हैं, अपनी शादी में वो आता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूरी रहती है। भैया स्वभाव नहीं मिलता इनका अपना, ज्यादा इनके निकट नहीं रहना। तो सेफ रहना है तो क्या करो भैया, थोड़ा दूर रहो इनसे। तो ऐसी अपनी दूरी है किसी से। किससे दूरी है? हाँ? किससे? स्वयं से है। और साथ में स्वयं से क्यों है? स्वयं से क्यों है? क्योंकि जो स्वयं को मिलाने वाला है, स्वयं से दूरी हटाने वाला है, उससे भी द्वेष है हमारे को। वो कौन है? वो देव, गुरु और धर्म। इन तीनों से झगड़ा चल रहा है हमारा, जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। इसके कारण से क्या होता है, जैसे कभी क्या होता है, किसी के
किसी का शत्रु जो है रास्ते में ही आता है उसका घर, और वो अक्सर टकराता है, तो भैया 2-4 बार देख लिया, फिर क्या करते हैं, फिर भैया इस रास्ते से नहीं जाना अपने को, तो रास्ता बदल देते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं अभी भी, अपने घर वाले है ना, वो इन रास्तों में निकलते हैं जिन रास्तों में महाराज साहब रहते हैं या भगवान रहते हैं या भगवान की बातें चलती हैं, है ना। कई लोग क्या करते हैं, जैसे प्रवचन चलता है, भैया थोड़ा जल्दी आ जाओ, जिससे प्रवचन की भीड़ में से निकल करके फालतू अपने को ऐसा लोक लज्ज भी बैठना नहीं पड़े, है ना। तो इनका तो झगड़ा चल रहा है, दिख रहा है स्पष्ट, है ना। अच्छा, अपना झगड़ा चल रहा है, ही चल रहा है, अपना भी झगड़ा चल रहा है। अपन क्या बोलते हैं कि वे वो आमने सामने कभी टकरा जाते हैं, लेकिन फिर मतलब अपना रास्ता बदल दो भैया। कैसे कि एक भाव में मिल गए देवगुरु धर्म, तो फिर ऐसे काम करते हैं कि फिर कई जन्मों तक देवगुरु धर्म नहीं मिले, मतलब अपना रास्ता दूसरा कर लिया अपन ने। भले बेनरी तेनरी का रास्ता अपने को अच्छा लगा, लेकिन हमने कहा देवगुरु धर्म इस मनुष्य भाव में ज़्यादा मिलते हैं, तो इस मनुष्य भाव में बार बार नहीं आना। इसलिए इस मनुष्य भाव में कितनी बार आता है कोई जीव लगातार, 7 बार लगातार आता है, या अधिक से अधिक 8 बार, उससे अधिक लगातार नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन मिल जाते हैं, अपना रास्ता वही अच्छा नरक निगोद का, है ना। वहाँ कोई मिलते नहीं देवगुरु धर्म, और मिलते भी हैं कभी उनके आसपास भी घूम रहे होंगे, जैसे अभी निगोद के जीव यहाँ, तो पहचानते नहीं देवगुरु धर्म, तो फालतू तुम सामयिक करो, तुम मंदिर जाओ, ये सब नहीं बोलते हो, तो अच्छा काम है ना, बताइए। तो ये मिथ्यात्व है। मतलब मिथ्यात्व मतलब क्या कि बाहर से दिखे या ना दिखे, लेकिन अंदर से देव गुरु और धर्म और उनके बताए हुए मार्ग को हमारे को अच्छा नहीं मानना, मतलब उन पर श्रद्धा नहीं होना, उस बात पर श्रद्धा नहीं होना। मतलब वो बोले पाप में दुख है और हमको मानना कि पाप में सुख है। वो बोले शरीर तुम्हारा नहीं है और हम बोलते सबसे प्यारा कौन है, शरीर है। वो बोलते परिवार तुम्हारा नहीं है, तो बोलते हैं कि आप हमारे हो क्या, है ना। जब परिवार हमारा नहीं है तो ना, परिवार ही तो हमारा है ना। बोलते जमीन जायदाद के लिए त्याग कर देना चाहिए, बोलते जमीन जायदाद की लड़ मरेंगे लेकिन त्याग नहीं करेंगे, मतलब पूरे उल्टे सिद्धांत चल रहे हैं हमारे। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये सबसे बड़ा विकार है। इसके लिए क्या करना, सॉल्यूशन क्या, तो 9 तत्वों को समझना और 9 तत्वों में छिपी हुई अपनी आत्मा को समझना और स्व तक पहुंचना। और स्व का जो स्वभाव है वो है दृष्टा रहना, तो दृष्टा रह जाना ना। मतलब ये जानना कि मैं आत्मा हूं, तो किससे राग छूटेगा, शरीर से राग छूटेगा। ये जानना कि मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता और कोई मेरा भला बुरा कर नहीं सकता, इससे क्या होगा, परिस्थितियों का राग द्वेष छूटेगा। ऐसा बार बार जो अभ्यास करता है उसका राग द्वेष कम होता है। तो इसलिए मिथ्यात्व का उल्टा क्या है, सही मान्यता, सम्यक्त, मतलब सच्ची विचारधारा कि ये 9 तत्व ही सच्चे हैं, इस पे छिपी हुई आत्मा ही मैं हूं और मुझे कैसे जीना चाहिए, जैसा परमात्मा बताते हैं वैसा जीना चाहिए। ये हुआ हमारा मिथ्यात्व का हटना और सम्यक्त का पाना। ये पहला विकार है मिथ्यात्व। फिर दूसरा विकार कौन सा है, अविरति। अविरति मतलब क्या, विरक्त नहीं होना। विरक्त मतलब हटना, नहीं हटना। किससे नहीं हटना, तो पापमय जीवन से हटना नहीं, पाप के कीचड़ में फंसे रहना, सुख की ख्वाहिश रखते रहना, लेकिन पाप से हटना नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी आदि में लगे रहना किसी किसी रूप में, उससे हटना नहीं, इसका नाम है अविरति। मतलब विरक्त नहीं होना, व्रत नहीं लेना। बहुत मुश्किल पड़ता है, हाँ करना बड़ा आसान है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बोले कि आज आप ये फला फला चीज की हिंसा नहीं करोगे, है ना। व्यक्ति बोलता नहीं नियम मत दो हमारे साथ, नियम क्यों नहीं देना, इसी का नाम अविरति है। नियम नहीं लेना, इसी का नाम अविरति है। विरति मतलब संकल्प पूर्वक छोड़ने योग्य को छोड़ देना, और अविरति मतलब संकल्प नहीं कर पाना, जो छोड़ने योग्य उसको छोड़ नहीं पाना। तो ये अविरति का दोष हमारे चल रहा है। तीसरा दोष कौन सा चल रहा है हमारा, प्रमाद का दोष चल रहा है। प्रमाद मतलब अजागरूकता, असावधानी। हम बहुत सारी चीजों में सावधान हैं। आज रात को ट्रेन पकड़ना है रायपुर से, उसके लिए सावधान है कि समय पर पहुंच जाएं। आज हमने मान लो एकाशना किया है तो उठना नहीं है बिना पूरा एकाशना किए, ये याद है हमारे को। आज हमारे को मान लीजिए कुछ परचेस करने जाना है, वो याद है। आज हमको किसी पेमेंट लेना है, वो याद है। ये सब हमारी जागरूकताएं हैं। लेकिन हम अक्सर अजागरूक हो जाते हैं, कहाँ, आत्मा के मामले में। यहाँ से निकले, है ना,
और अभी कषाय नहीं करना चाहिए समझ में आया और बाहर कषाय आ गई। मतलब ये क्या है? ये अजागरूकता। तो अजागरूकता के कारण से बहुत सारा आश्रय होता है, इसको बोलते हैं प्रमाद। मतलब ड्राइवर को तो बोलते हैं भैया एक क्षण भी झपकी मत लेना, पर हम झपकी में ही गाड़ी चला रहे हैं जीवन की, क्यों? क्योंकि हम प्रमादी हैं, अजागरूक हैं, हमको आत्मा का भान नहीं आया अभी तक, हमको सतर्कता नहीं आई कि मेरा कल्याण किस में है, मेरा पतन किस में है। तो इसको बोलते हैं प्रमाद। और चौथा क्या है? कषाय। कषाय किसे बोला? तो कलुषित भावों को कषाय बोला, क्रोध मान माया लोभ को कषाय बोला। तो आश्रय का चौथा प्रकार क्या है? कि कषाय करना, क्रोध मान माया लोभ। और पांचवा क्या है? योग। योग किसे बोला? तो योग मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति, ये बाहर में, और अंदर में आत्मा की चंचलता। मतलब आत्मा में स्थिरता नहीं आई है। मन वचन काया को विराम नहीं देते, मन वचन काया को हमेशा बिजी रखते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम योग है। ऐसे ये 5 प्रकार के क्या हैं? आश्रय हैं। 5 प्रकार के आश्रय हैं। पहला क्या है? सत्य को सत्य नहीं मानना। दूसरा क्या है? सत्य में जीने के लिए संकल्पित नहीं होना। तीसरा क्या है? सत्य में जीने के लिए जागरूक नहीं होना। चौथा क्या है? सत्य में जीने के लिए जागरूक होना, लेकिन बाहर से, अंदर से पूरी तरह से नहीं हो पाना। और पांचवा क्या है? कि सत्य में भले ही जी रहे हो, लेकिन अभी भी असत्य की आदतों का बना रहना। इसको समझ में आएगा धीरे धीरे, लेकिन ये 5 प्रकार के विकार हैं। कौन कौन से विकार हुए? पहला मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कषाय, पांचवा योग। अब इसमें क्या है? एक बीमारी निकलती है तो जरूरी नहीं कि 5 निकल जाएगी ना। एक निकली है तो 4 रह सकती है, 2 निकली है तो 3 रह सकती है, 3 निकली है तो 2 रह सकती है, 4 निकली तो 1 रहेगी। और 5 जब तक नहीं निकले तब तक मोक्ष नहीं होता, तब तक आश्रय पूरा नहीं रुकता। पर ये पहली कौन सी निकले, दूसरी कौन सी निकले, तीसरी कौन सी निकले, चौथी कौन सी निकले और 5वीं कौन सी निकले? तो पहली कौन सी निकलना चाहिए? पहले मिथ्यात्व ही निकलना चाहिए। कोई बोले मैंने मिथ्यात्व तो नहीं छोड़ा अभी, लेकिन मैंने अविरति को छोड़ दिया, तो वो अविरति भी छूटी नहीं है वास्तव में। बाहर से छूटी, अंदर से नहीं छूटी। तो क्रम तो एक ही रहेगा, क्रम 2 नहीं हो सकते। तो पहली कौन सी बीमारी छोड़ना पड़ेगी? मिथ्यात्व की, फिर कौन सी? अविरति की, फिर प्रमाद की, फिर कषाय की, फिर योग की। लेकिन इसमें भी यदि किसी ने मिथ्यात्व छोड़ दिया तो नियम से 4 चल ही रही है। जैसे श्रेणिक महाराज ने भगवान महावीर के पास जाकर के, कहाँ तो वो मांसाहारी थे, कहाँ तो हिंसक थे, महाहिंसक थे, नरक का बंद कर लिया, इतना भयंकर हिंसा की उन्होंने, हिरण को भेद दिया और कितनी खुशियां मनाई, कितना आनंद आया होगा कि 7वीं मतलब नरक का बंद किया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परमात्मा के पास जाकर के किसको पा लिया? मोक्ष को नहीं पाया, किसको? केवल ज्ञान को नहीं पाया। किसको पाया? उन्होंने सम्यक दर्शन को पाया। सम्यक दर्शन मतलब क्या हो गया? उनको एक विकार निकला उनका। कौन सा विकार निकला? पहला वाला। पहला कौन सा? मिथ्यात्व निकला। मिथ्यात्व निकला मतलब क्या हुआ? सत्य को सत्य मान लिया। मतलब श्रेणिक महाराज ने उस जीवन में देखा जाए तो एक आश्रय छोड़ा, एक प्रकार का आश्रय छोड़ा बस। 4 प्रकार के आश्रय उनके जीवन में रहे। असंयम में भी रहे, मतलब अविरति में रहे। अविरति रही तो प्रमाद, कषाय, योग सब रहा, राजकाज सब चलाते रहे, लेकिन उन्हें एक आश्रय छोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो एक आश्रय छोड़ा उससे क्या प्राप्त हुआ? उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अब सम्यक दर्शन के कारण से क्या हुआ? उनके भाव भ्रमण अब रुक गए, सीमित हो गए। एक सम्यक दर्शन हो जाता है तो क्या हो जाता है? भाव भ्रमण पर अंकुश लग जाता है। मतलब अब जब सत्य को सत्य मान लिया तो यहीं से क्या हुआ? कर्मों की जड़ें ढीली होने लग गई। क्यों? क्योंकि अब कर्म को समझ में आ गया कि इस जीव ने सत्य जान लिया है ना। पुलिस वाले को सिर्फ ठिकाना पता पड़ गया कि यहाँ अड्डा है आतंकवादियों का, है ना। आर्मी वालों को पता पड़ गया कि अड्डा है, तो अब वो जो है आतंकवादी, है ना, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमारा काम तमाम हो सकता है। तो ऐसे कैसी मिथ्यात्व का छूटना मतलब बहुत बड़ी सफलता।
सिर्फ सत्य को सत्य माना श्रेणिक महाराज ने, लेकिन उसके कारण ये निश्चित हो गया कि अब उनका मोक्ष मार्ग आगे बढ़ गया। और यदि संवर की भाषा में कहें तो क्या बोलेंगे, अब यहाँ से संवर शुरू हो गया। सम्यक दर्शन का आना मतलब संवर का शुरू होना। अब क्या हुआ कि वो वहाँ जाके रुक गए। वो एक बार भगवान महावीर के पास गए, उनसे बोला कि मेरी नरक है यदि तो नरक से कैसे बचूं? तो उन्हें क्या बोला कि तुमसे बेहतर कौन है? पुनिया शावक। पुनिया शावक की सामयिक तुम ले लो बस। तो ले पाए क्या सामयिक? नहीं ले पाए। तो सामयिक क्यों नहीं ले पाए? वो सामयिक क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि उनके अंदर दूसरा विकार था अभी भी। कौन सा? अविरति। मतलब मैं विरक्त नहीं हो सकता, 48 मिनट के लिए भी मैं संसार से विरक्त नहीं हो सकता। तो पुनिया शावक की क्या स्टेज रही होगी? वो आंशिक विरक्त हो गए थे, है ना। इसीलिए वो सामयिक कर पाते थे। और सामयिक कैसी करते थे? जैसे हम करते हैं वैसी नहीं। वो कैसी करते थे? वो जैसे सामयिक करना चाहिए, है ना, वैसा अभ्यास करते रहते थे। तो इसीलिए उनकी सामयिक को खरीद नहीं पाए। मतलब जिस सामयिक में समता भाव का स्वाद नहीं चखा, वो सामयिक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उस बैरियर को भी क्रॉस किया, अविरति से अल्पविरति में आ गए। और गौतम स्वामी ने तो एक छलांग और आगे बढ़ाई, एक कदम और आगे बढ़ाया। कैसा? भगवान वहीं से मिले, उन्हें क्या कर डाला? अविरति से किस में आ गए? विरति में आ गए, है ना। अविरति से किस में आ गए? विरति में आ गए। तो उनके कितने आश्रय उस समय चले गए? उनके 2 आश्रय हो गए। मतलब सत्य को सत्य मान लिया तो आश्रय जाना चालू हो गया। फिर सत्य पे जीने के लिए संकल्पित हो गए, संयम ले लिया, संयम स्वीकार कर लिया अंदर से, भावों से। तो क्या हुआ? 2 प्रकार के आश्रय चले गए। हमारे कितने गए अभी तक? क्यों? हम अल्पवृत्ति में आ गए ना अभी। भैया मिथ्यात्व नहीं गया तो अल्पवृत्ति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मिथ्यात्व को तोड़ने का प्रयत्न करना है। अच्छा, गौतम स्वामी जी और आगे बढ़ना चाहते थे। क्या पाना चाहते थे? वो तीसरे आश्रय को भी हटाना चाहते थे। वो तीसरा आश्रय क्या था? प्रमाद। तो प्रमाद से अप्रमाद में आ जाते हैं। मतलब अप्रमाद में आ जाते मतलब क्या हो जाते हैं कि जिस आत्मा के लिए उन्होंने संयम लिया तो वो शुभ भाव में तो रहते थे, लेकिन अशुभ को तो छोड़ आए थे, शुभ में रहते थे। पर प्रमाद उसको भी कह दिया कि जब तक एक साधक शुभ में है तब भी प्रमाद में है। क्योंकि संयम किसके लिया? तो शुद्ध भाव के लिया। तो इसलिए जब गौतम स्वामी जी भी आत्म ध्यान में लीन हो जाते थे और उस समय उनका शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों उनके माइंड से, कॉन्शियस माइंड से हट जाता था। मतलब वो उस समय कैसे हो जाते थे कि उस समय आत्मा में ही लीन हो जाते थे और दृष्टा भाव का, शुद्ध भाव का स्वाद चखते थे। तो उस समय उनकी अवस्था कौन सी हो जाती थी? अप्रमाद की हो जाती थी। मतलब वो तीसरे आश्रय को भी जीत लेते थे। मतलब प्रमाद को भी जीत करके अप्रमाद में आ जाते थे। क्योंकि आत्मा में है, मतलब जागरूक है। ड्राइवर क्या कर रहा हो कि अपन बोले जागरूक है? तो ड्राइवर अपना कर्तव्य निभा रहा हो, सामने देख रहा हो और एक्सीडेंट से गाड़ी बचा रहा हो, मतलब अपन क्या बोलेंगे कि ये ड्राइवर जो है ये जागरूक है, ठीक है ना, अप्रमाद में है ना। तो ऐसे के ऐसे ही गौतम स्वामी मुनिराज है ना, जागरूक कब कहलाएंगे कि जिसके लिए दीक्षा ली वो काम कर रहे हैं तो जागरूक है। तो गोचरी करना, प्रवचन देना, ये उनका कर्तव्य नहीं था, ये तो शुभ कार्य थे, शुभ भाव थे। लेकिन जिस समय वो आत्मा में लीन हो जाते थे उस समय वो दुनिया को भूल जाते थे। अपन बोलते हैं भगवान महावीर को भूलते ही नहीं थे, ऐसा नहीं था, भूलते थे लेकिन वापस पकड़ लेते थे। जब भूलते थे, सबको भूल जाते थे, तो उसमें भगवान महावीर भी रहते थे। लेकिन वो किस में लीन हो जाते थे उस समय? सबको भूल के भी हम भगवान पार्श्वनाथ जी को भूल के घर वालों को याद कर लेते हैं, और वो भगवान महावीर को भूल करके किसको याद कर लेते थे? स्वयं को। तो ऐसे जीव को क्या बोलते हैं कि ये वास्तव में अप्रमादी है। आत्मा के लिए निकले हैं, आत्मा काम कर रहे हैं, बस समभाव का काम कर रहे हैं, उतना आत्मा काम। अपन क्या बोलते हैं? सामय्य पोष संटियस जीवस जाई जो कालो सो सफलो बोधव। मतलब सामयिक और पोषित करते हुए जीव का जितना काल बीतता है उतना वो सफल है, मतलब फल देने वाला है। फल कौन सा? मुक्ति का फल देने वाला है, और बाकी सब तो संसार का फल देने वाले हैं। तो इसीलिए गौतम स्वामी भी बार बार रह करके कहाँ आ जाते थे? आत्मा में आ जाते थे। तो अपन बोलते थे इनका तीसरा द्वार भी बंद हो गया। कौन सा? प्रमाद का। मतलब श्रेणिक महाराजा अपने से अच्छे हैं, अपने श्रेणिक महाराजा से अच्छे कौन?
पुनिया शावक, वो पुनिया शावक से भी अच्छे कौन? गौतम स्वामी, जिनके 3 द्वार बंद हो गए। लेकिन फिर भी वो कभी कभी जब अप्रमाद से वापस प्रमाद में आ जाते थे, मतलब उनको कोई विकल्प आ जाता था ना, कोई शुभ विकल्प आ जाता था, आहार विहार निहार आदि कोई सा ही विकल्प आना, ये क्या है? शुभ विकल्प है ज्ञानी के लिए। तो उस समय उनको क्या हो जाता था? वापस वो तीसरा द्वार फिर शुरू हो जाता था। ऐसे करते करते उन्होंने क्या करा, जब अंत में जाकर के जब उन्होंने परमात्मा के वियोग की बेला में अपने आत्म ध्यान में लीन हुए, तो उस समय उन्होंने क्या किया, वो अप्रमाद से प्रमाद में आए, तीसरा द्वार बंद हुआ, लेकिन अब वापस प्रमाद में नहीं गए। क्या करा, और बढ़ते हुए उत्साह से उन्होंने क्या कर दिया, चौथा द्वार भी बंद कर दिया। चौथा द्वार क्या था? कषाय। मतलब बहुत सारी कषाय जा चुकी थी, लेकिन थोड़ी रही थी। वो कहाँ थी? वो बाहर दिखने वालों में नहीं थी, वो अंदर में थी। लेकिन आत्मा की मस्ती ऐसी चढ़ी कि उस समय क्या हुआ कि वो कषाय भी क्या हो गई, वो कषाय का भी क्षय हो गया। और कषाय का क्षय हुआ तो कौन सा द्वार बंद हो गया? चौथा द्वार बंद हो गया। और चौथा द्वार बंद होते से कौन प्रकट हो जाता है? केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, और उनका केवल ज्ञान प्रकट हो गया, है ना। और चौथा द्वार प्रकट होने के बाद अब मुक्ति निश्चित है, अब सिद्ध अवस्था निश्चित है। लेकिन क्या बच गया जिसके कारण सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती? तो 5वां द्वार बच गया। वो क्या है? वो योग है। इसलिए परमात्मा बनने के बाद में भी जब तक देशना चल रही है, जब तक विहार चल रहा है, तब तक मानना क्या है कि अभी भी क्या चल रहा है? एक आश्रय का कारण बचा है, अभी योग बचा है। जब अंत में जाके आयुष कर्म समाप्त होने लगता है और ये आत्मा स्थिर होने लगती है, शरीर का स्पंदन कम होने लगता है, और उस समय आत्मा बिल्कुल स्थिर हो जाती है, और जो जहाँ साधक है वहीं रुक जाते हैं, और शरीर फट जाता है मानो, और उसमें से आत्मा निकलती है, तो उसमें 5वां द्वार भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। मतलब काया की प्रवृत्ति शांत हो गई, वचन की प्रवृत्ति भी शांत हो गई, और मन की स्थिति भी शांत हो गई। और ऐसा करके किसका प्रकटीकरण हो जाता है? पूर्ण संवर का प्रकटीकरण हो जाता है, जिसको हम सिद्ध अवस्था बोलते हैं। तो ये आश्रय को कम करने की प्रक्रिया है, ये आश्रय को कम करने की प्रक्रिया है। आज अपन ने संक्षेप में चिंतन किया है, इसी विषय को कल फिर वर्तमान योग पर छोड़ते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि देखो, मुक्ति का एक साइंटिफिक मार्ग है कि पहले सत्य को सत्य मानो और मिथ्यात्व छोड़ो, फिर सत्य पर जीने का संकल्प करो, आवृत्ति को छोड़ो, फिर सत्य पर जीने की सतर्कता बढ़ाओ, सावधानी बढ़ाओ, और प्रमाद छोड़ो, फिर सत्य पर जीते हुए अंदर की कषायों का क्षय कर दो और परमात्म पद को प्राप्त कर लो, और अंत में जाकर के आयुष कर्म आदि का भी निवारण होकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लो। इस प्रकार से बंधन से मुक्ति का ये मार्ग है, और यही मार्ग पर जो चलेगा वो ही आगे बढ़ेगा। कोई बाईपास करने की कोशिश करे तो कभी हो नहीं सकता। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको, कि हम आश्रय से बचें और संवर में रहें, और संवर को क्रमशः स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएं। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भाव से विराम। ओम शांति शांति शांति। निज प्रभुता को भूल जगत में अब तक खोए, जिन शासन पाकर यह अवसर अब क्यों खोए। निज प्रभुता को भूल जगत में अब तक खोए, जिन शासन पाकर यह अवसर अब क्यों खोए। गुण अनंत है, सुख अनंत है, आनंदमय जिंदगानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। जिन मंदिर में जाकर आत्म ध्यान लगाएं, निज में निज को ध्याकर परमात्म हो जाएं। जिन मंदिर में जाकर आत्म ध्यान लगाए, निज में निज को ध्याकर परमात्म हो जाए। यही रीति है, यही नीति है, अंतिम लक्ष्य बखानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी।
छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। 55 दिव्यारूपास सूर्य होगे अपतन पचकई तीवम परम अस्तनम कायम सनतनम सुजम पांढर पोरसिम 60 पोरसिम वर्षम पचकई अनतनवणम सहसागणम पच्छम कलम दिशामन सुतरम वोसरई पोरसी 60 पोरसी एकासना ब्यासना आइंबिल निवि उगय सुनोकार से हम पोरसिम 60 पोरसिम वर्षम पचकई चौम परम अस्तनम पाणम कायम सनतनम सहसागणम पच्छम कलम दिशामन सुतरम आइंबिलम निवि बिगई पचकई अनतनवण लिवालम किससम कुत वर्षम वोसरई। पंच परमिष्टि भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ व चातुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आप श्री के भोजन की व्यवस्था धन के श्री मंगल भवन में रखी गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें। सुबह का स्वाध्याय 6 बजे से होगा। संध्या में स्वाध्याय 8:15 बजे श्रावकों के लिए होगा। प्रवचन प्रतिदिन 9 बजे से होंगे। सामूहिक गुरुवंदन। स्वामी कवाष्णो वंदेव जॉनी नमस्कार भगवान सुराई सुप्तप शरीर निरावा सुख संयम यात्रा निर्वर्ते हो जी स्वामी साता है जी। खामे खामे इच्छा खामे जाइए जमती भी अपत्यम अपत्यम भक्ति पालन विजय विनोदे आलाही सलामी शास्त्रे समासे अंतर्माता एलिपाता जमती भी वज्र विनय परिगम जीवोवा बारंबार तुझेजनम अहंकार सुख साता देखो तो है ये विषय हो सकता है थोड़ा सा कठिन लग सकता है किसी को, पर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कल स्लिप दे सकते हैं शुरुआत में ही, तो आपके प्रश्न का उत्तर इसमें प्रवचन के माध्यम से दे दिया जाएगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्रादिया जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोलो दिन शासन देव। श्रावक भाइयों के लिए सुवर्ण संधि है। श्रावक भाइयों के लिए सुवर्ण संधि रात्रि में 8:15 से जो स्वाध्याय होता है उसमें मंदिर विधि, परमात्मा से कैसे मिले, किन भाव से पूजा करें, किन भाव से हम अपने आप को परमात्मा बनाने की दिशा में आगे बढ़ाए, इन सब का सुंदर विवेचन पूज्य गुरु भगवान के द्वारा हो रहा है। तो अधिक से अधिक संख्या में पधार कर उसका लाभ लेंगे।